हेलो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एक फाइदरा नाम की लड़की दिखाई जाती है। वह एक भविष्य वक्ता थी। इसका अर्थ है जो भविष्य को देख सकती हो। फाइदरा एक राजा हाइपेरियन का सपना देखती है। वह राजा हाइपेरियन टाइटन्स को मुक्त कर देता है। वह राजा अब मानव जाति पर भी राज करने की इच्छा रखता है। 1000 साल पहले जब पृथ्वी पर न ही मनुष्य थे और न ही जानवर थे, उस समय स्वर्ग में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो विजेता थे उन्हें देवता कहा गया और वह सदैव स्वर्ग में ही रहने लगे। उस युद्ध में हारने वाले टाइटन्स कहलाए गए और उन्हें पहाड़ों की गुफा में बांध दिया गया। उस युद्ध में एक धनुष था जो अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वह धनुष इस युद्ध में खो गया था। समय बीतते बीतते लोगों के मन में उस युद्ध की स्मृति मिट गई थी। फिर आता है राजा हाइपेरियन, जिसका पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तब वह देवताओं को पुकारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और यह व्यर्थ था। इसके बाद उसके मन में देवताओं के प्रति घृणा पैदा हो जाती है और वह नास्तिक बन जाता है। वह मानता है कि देवता किसी की मदद नहीं करते। अब वह टाइटन्स को दुनिया में वापस लाने की इच्छा रखता है। इसके लिए उसे उसी शक्तिशाली धनुष की आवश्यकता होती है। यह सोचकर वह फाइदरा को पकड़ने आता है, क्योंकि वह जानता है कि वह भविष्य देख सकती है, जो उस धनुष के स्थान का रहस्य बता सकती थी। वह फाइदरा को कैद कर लेता है। एक दूसरे कैरेक्टर थीसियस को एक गांव में दिखाया जाता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है। थीसियस भी नास्तिक होता है, लेकिन उसकी माँ का विश्वास भगवान में काफी था। थीसियस अपनी माँ को अपने नास्तिक होने के बारे में बताता है। असल में थीसियस एक योद्धा भी था। गांव में एक प्रशिक्षक भी था जो थीसियस को योद्धा बनने की ट्रेनिंग देता था। वह उसे लड़ना सिखाता था। सैनिक घोषणा करते हैं कि हाइपेरियन के सैनिक जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, जो सभी को मार देंगे। इसीलिए हमें पहाड़ों की दीवारों के पीछे छिप जाना चाहिए। उन्हें बताया जाता है कि बच्चों और बूढ़ों को कल ले जाया जाएगा। थीसियस अपनी माँ और बाकी लोगों के साथ पहाड़ों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन एक सैनिक उसे रोक देता है। वह कहता है, तुम उन लोगों के साथ आना जो कल आ रहे हैं। यह सुनकर थीसियस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सैनिक उसे नाजायज बेटा कहकर अपमानित कर रहा था। थीसियस कहता है, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं और हमारे खून में भी लाल रंग है। सैनिक कहता है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है, इसलिए तुम्हारी माँ अपशकुनी है। यह सुनकर थीसियस गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। थीसियस उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वह बाकी सैनिकों को धमकाता है, अगर आगे बढ़े तो इसका गला काट दूंगा। तभी उनका अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है। वह थीसियस से कहता है, यह लड़ने का समय नहीं है, उसे जल्दी छोड़ दो। थीसियस कहता है, पहले वादा करो कि हमारे गांव वाले सुरक्षित रहेंगे। अधिकारी उसे वादा कर देता है और थीसियस उसे छोड़ देता है। अधिकारी कहता है, हमें तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों की ही जरूरत है, क्योंकि तुम युद्ध कला को जानते हो। लेकिन थीसियस मना कर देता है, मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम कभी भी हमें छोड़कर भाग सकते हो। अधिकारी उस सैनिक को अपनी सेना से निकाल देता है, क्योंकि उसने थीसियस और उसकी माँ का अपमान किया था। वह सैनिक बदला लेने के लिए राजा हाइपेरियन के पास चला जाता है। वह थीसियस के गांव का स्थान बता देता है और हाइपेरियन और उसके आदमी वहां जाकर गांव पर हमला कर देते हैं। वह ज्यादातर लोगों को मार देते हैं और थीसियस की माँ भी मारी जाती है। अपनी माँ की मृत्यु से थीसियस का दिल बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हाइपेरियन की सेना ने पकड़ लिया था। थीसियस को कैद कर लिया जाता है ताकि उसकी सेवाएं नमक के खान में ली जा सके। दूसरी ओर देवता स्वर्ग में इस अत्याचार को देख रहे थे और वो निर्दोष लोगों को बचाना चाहते थे। तभी देवता अपने राजा ज़्यूस के पास जाते हैं। वे कहते हैं, ये लोग निर्दोष हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। राजा ज़्यूस कहते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई देवता मनुष्यों के मामले में दखल नहीं दे सकता जब तक टाइटन्स मनुष्य पर न आ जाएं। मनुष्य हम पर विश्वास रखते हैं और हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम खुद संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार है। एक देवता पूछता है, अगर हाइपेरियन वह धनुष ढूंढ ले तो? राजा ज़्यूस इस पर कुछ नहीं कहते। धरती पर दिखाया जाता है कि कैद में थीसियस बहुत दुखी है, क्योंकि वह अभी भी अपनी माँ के सदमे में है। उधर से भविष्य वक्ता फाइदरा गुजर रही होती है और उसका पैर थीसियस के पैर को छू जाता है और वह उसके भविष्य को देखने लगती है। वह देखती है कि थीसियस नाव में है और हाइपेरियन भी वही है और थीसियस के पास वही शक्तिशाली धनुष है। फाइदरा एक आदमी से कहती है कि आज रात हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। वह थीसियस की ओर इशारा करके कहती है, उसे भी साथ
ले जाना, क्योंकि उसने भविष्य में देखा था कि थीसियस देवताओं का चुना हुआ एक बंदा है। अगर वह हाइपेरियन के साथ मिल गया तो दोनों मानव जाति को नष्ट कर देंगे। रात में फाइदरा अपने साथियों और थीसियस को लेकर चुपके से भाग निकलती है। यह जानकर हाइपेरियन अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देता है। यहाँ राजा हाइपेरियन कहता है, फाइदरा मुझे जिंदा चाहिए। उसके सैनिक उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां फाइदरा, थीसियस और उसके साथी मौजूद थे। उन्हें हाइपेरियन की सेना ने घेर लिया था। थीसियस, फाइदरा और उनके साथी नाव में सवार हो जाते हैं। तभी समुद्र के देवता स्वर्ग से छलांग लगाते हैं, जिसे सुनामी आ जाती है और हाइपेरियन की सेना डूब जाती है। जबकि फाइदरा, थीसियस और उसके साथी बच जाते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। थीसियस पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि हम बच जाएंगे? वह कहती है, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं भविष्य देख सकती हूँ और यह एक शक्ति है जो मुझे देवताओं ने दी थी। थीसियस कहता है, यह इनाम कैसा है? तुम सिर्फ भविष्य देख सकती हो, उसे बदल नहीं सकती, और तुम देवताओं पर विश्वास करती हो और मैं पूरी तरह नास्तिक हूँ। मेरी माँ भगवान को मानती थी, लेकिन जब मेरी माँ मर गई तो देवता चुप बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फाइदरा पूछती है, क्या तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से हुआ? थीसियस कहता है, नहीं, उसकी लाश वहीं पड़ी है। फाइदरा कहती है, तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। थीसियस कहता है, मैं नास्तिक हूँ, मुझे किसी रीति रिवाज पर विश्वास नहीं है, तो मैं अंतिम संस्कार कैसे करूँ? फाइदरा कहती है, तुम्हारी माँ परंपरावादी थी, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। फिर वो साथ चलते हैं। वहाँ थीसियस की माँ की लाश पड़ी होती है। थीसियस अपनी माँ की अंतिम संस्कार परंपरा के अनुसार करता है। वह अपनी माँ के शव को एक पत्थर के कक्ष में ले जा रहा होता है, लेकिन वह पत्थर का ब्लॉक एक पत्थर अटकने की वजह से अंदर नहीं जा रहा होता। थीसियस उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है और उसे तोड़ते ही वही धनुष मिल जाता है जो स्वर्ग में हजारों साल पहले लड़े गए युद्ध में खो गया था। उस धनुष से खींचने पर समय एक प्रकाश से बनी तीर निकलती है। तीर के किसी चीज से टकराते ही वह धनुष उसके हाथ से छूट जाता है। एक राक्षसी मुखौटा पहले दुश्मन प्रकट होता है। असल में वह राक्षस हाइपेरियन ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। थीसियस और उस दुश्मन के बीच लड़ाई होती है। थीसियस उसे मार देता है। दूसरी तरफ फाइदरा और उसके साथी बाहर बंदी बनाए जाते हैं। यह देखते ही थीसियस धनुष से तीर चलाता है। वह तीर कई हिस्सों में बट जाता है जितने हाइपेरियन के सैनिक होते हैं, और सभी सैनिक मर जाते हैं। फाइदरा थीसियस के घावों पर मरहम लगा रही होती है। थीसियस मानता है कि देवताओं के बारे में मैं गलत था, मेरी माँ सही थी। फाइदरा कहती है, तुम्हारी माँ की मृत्यु हमारे लिए शुभ साबित हुई, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और हमें यह धनुष मिला। याद रखना, तुम इस युद्ध के विजेता बनोगे। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। भविष्यवक्ता की शक्ति उसके किसी के साथ संबंध बनाने पर खत्म हो जाती है, लेकिन फाइदरा थीसियस के पास आकर कहती है, तुम सही थे, भविष्यवक्ता होना शायद वरदान नहीं, अभिशाप है। मैं अपनी जिंदगी खुद देखना चाहती हूँ। अगले दिन वे एक जगह निकलते हैं जहाँ हाइपेरियन ने उसकी 3 बहनों को कैद कर रखा था। वहाँ पहुंचकर उन्हें हाइपेरियन नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी दीवारों पर गया होता है। लेकिन फाइदरा की बहनों की चीखें सुनाई देती है। वहाँ एक लोहे का सांड था जिसमें फाइदरा की बहनें बंद थी। सांड को गिराने पर पता चलता है कि उसकी सभी बहनें मर चुकी हैं। तभी हाइपेरियन की सेना वहाँ आ जाती है और मौकाए वारदात पर थीसियस का धनुष गिर जाता है और एक जानवर धनुष को उठा लेता है। वह जानवर धनुष को पहाड़ों के पीछे हाइपेरियन के पास ले जा रहा था। ठीक उसी समय देवता और देवियां स्वर्ग से उतरते हैं। जब हाइपेरियन की सेना उन्हें मारने वाली होती है, देवी उन्हें 2 घोड़े देती है। वह कहती है, पहाड़ी दीवारों तक पहुंचने तक अपने प्रयास जारी रखो। देवी के साथ आए देवता हाइपेरियन के सभी सैनिक मार देते हैं। उसी समय देवताओं के राजा जूस वहां पहुंचते हैं। वह क्रोधित थे क्योंकि देवताओं के नियम तोड़कर वह मनुष्यों की मदद करते हैं। जूस उन सभी देवताओं को दंड देता है जो देवी के साथ आए थे। वह थीसियस से कहता है, अब कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि थीसियस मुझे तुम पर भरोसा है। अपने लोगों की रक्षा करना और यह भरोसा साबित करना। अब वे पहाड़ों की दीवारों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन दीवारों के पीछे टाइटन्स बंधे हुए थे और दीवारों की दूसरी तरफ थीसियस के गांव वाले थे। थीसियस अपने लोगों के पास
पहुंचकर यूनानी राजा के धनुष और हाइपेरियन की सच्चाई बताता है, लेकिन राजा उसके बातों को बढ़ा चढ़ाकर कही हुई कहानी समझकर अनदेखा कर देता है। कोई राजा युद्ध नहीं चाहता, वह कहता है हम हाइपेरियन से समझौता कर लेंगे। हाइपेरियन को पता चलता है कि देवता थीसियस की रक्षा करने के लिए नीचे आए थे। तब हाइपेरियन का एक सैनिक वहां भेजा जाता है। सैनिक कहता है हमारा राजा थीसियस से मिलना चाहता है। फाइदरा कहती है मैंने देखा था कि थीसियस हाइपेरियन से मिलने जा रहा है, वह तुम्हें अपना सेवक बनाना चाहता है। थीसियस कहता है तुम गलत नहीं हो सकती, तुम सच कह रही हो, वह मेरी माँ का हत्यारा है, मैं कभी उसका साथ नहीं दे सकता। थीसियस हाइपेरियन को मारने के इरादे से पास जाता है, लेकिन उसके चारों ओर हाइपेरियन के सैनिक होते हैं, इसलिए वह उसे उस समय नहीं मार पाता। हाइपेरियन कहता है मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। थीसियस जवाब देता है मनुष्य के कर्म अमर होते हैं, क्योंकि यह शरीर तो मिट्टी हो जाएगा। यह कहकर वह वहां से वापस जाने लगता है। हाइपेरियन धमकी देता है मैं कल टाइटंस को जगा दूंगा, चाहे तुम्हारे देवता तुम्हारे साथ हो या नहीं, फिर मेरी यह सत्ता होगी। थीसियस वहां से फाइदरा के पास आता है। वह कहता है शायद मैं वह काम कर सकूं जो जूस मुझसे करवाना चाहता है। फाइदरा उसे हिम्मत देती है खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि देवताओं ने सही व्यक्ति चुना है। और सुबह युद्ध छिड़ जाता है। थीसियस के साथी दीवारों के पीछे होते हैं, लेकिन उस दीवारों को तोड़ना आसान नहीं था। हाइपेरियन धनुष की तीर चलाता है और वह दीवार पूरी तरह टूट जाती है। यह देखकर थीसियस के साथी डर जाते हैं, वह भागने लगते हैं, लेकिन थीसियस वहां पहुंच जाता है। वह कहता है वे बड़े बड़े मुकोटे पहने कायर, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, उनके अंदर भी खून बनता है, उन्हें भी दर्द होता है। कायर होने की वजह से वे खुद को छिपाते हैं और हमें उनका सामना करने की क्षमता है। थीसियस की बातें सुनकर उनका हौसला बढ़ जाता है और वे दुश्मनों से भिड़ जाते हैं और वहां भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। हाइपेरियन पूरी तरह टाइटंस को मुक्त करने पर केंद्रित होता है। यूनानी राजा सुझाव देता है हम बातचीत से हल निकाल सकते हैं, लेकिन हाइपेरियन उसकी हत्या कर देता है। वह टाइटंस की कैदगाह पर पहुंच जाता है। वह धनुष से तीर चलाकर टाइटंस को मुक्त करने वाला होता है। थीसियस और उसके साथी पहुंचते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी, तीर छोड़ा जा चुका था। एक भीषण विस्फोट में सभी दूर जा गिरते हैं। थीसियस का साथी धनुष पकड़ लेता है, लेकिन टाइटंस जाग चुके होते हैं, समय बीत चुका था। साथी कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस धनुष से इन्हें रोक लूंगा। और वह धनुष से तीर चलाने लगता है, लेकिन टाइटंस उसे मार देते हैं। तभी कई देवता मानवता की सहायता के लिए उतरते हैं, क्योंकि उनके नियमों के अनुसार टाइटंस के जागने के बाद वह मनुष्य की मदद कर सकते हैं। वे टाइटंस के मुक्त होने के बाद ही वो युद्ध में उतर सकते थे। टाइटंस और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। जूस उस धनुष को नष्ट कर देता है ताकि भविष्य में उसका दुरुपयोग न हो। उधर थीसियस और हाइपेरियन का आमना सामना होता है। हाइपेरियन थीसियस को खंजर से घायल कर देता है। टाइटंस और देवताओं के युद्ध में टाइटंस जीतते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। कई देवता घायल हो जाते हैं और 2 देवता मारे जाते हैं। जूस अपनी शक्ति से पहाड़ को गिरा देता है और पूरी तरह पहाड़ हिलकर ढह जाता है। थीसियस हाइपेरियन से लड़कर उसे पराजित कर देता है और वह हाइपेरियन को मार देता है। वह कहता है मेरे अच्छे काम को याद रखा जाएगा। जूस घायल देवी को लेकर लौट जाता है। पहाड़ गिर रहा होता है और थीसियस उसके नीचे दबकर मरने वाला होता है। तभी उसे स्वर्ग में बुला लिया जाता है, यानी थीसियस भी देवता बना दिया गया था। यह स्पष्ट था कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती ही है, क्योंकि हाइपेरियन की विशाल सेना पहाड़ के नीचे कुचल जाती है। काफी समय बाद दिखाया जाता है कि थीसियस की वीरता पर कथाएं लिखी गई हैं। उसकी बहादुरी को याद किया जाता है। थीसियस और फाइदरा का एक बेटा भी होता है, उसमें भी अपनी माँ की तरह भविष्य देखने की क्षमता होती है। वह बच्चा भविष्यवाणी करता है कि देवताओं और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है जो थीसियस का परिशिक्षक था, जिसने थीसियस को योद्धा बनाया था। असल में वह परिशिक्षक नहीं बल्कि जूस था, जो इंसान बनकर आया था। वह बच्चे से कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ जो बहादुर थे, और तुम्हारा समय भी जल्द आने वाला है। बच्चा पूछता है कौन सा समय? वह कहता है बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, स्वर्ग में युद्ध शुरू होने वाला है और तुम्हारे पिता भी वहाँ होंगे। वह तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ेंगे और इसके साथ
साथ ही यह अद्भुत फिल्म समाप्त हो जाती है।